गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर सीडीएस और एफकेट का 62 नंबर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये कह रहा है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स वन नेचुरल नंबर एंड ट्वाइस अनदर नेचुरल नंबर इज लेस देन 20। तो अगर मैं इन नेचुरल नंबर्स को ए और बी मान लूँ तो पहले वाले नेचुरल नंबर का 3 टाइम्स और दूसरे वाले नेचुरल नंबर का ट्वाइस अगर दोनों ऐड होते हैं तो दैट वैल्यू इज लेस देन 20। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। नाउ इफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर दैट मीन्स ए इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 देन व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड नेचुरल नंबर। तो देखो ए को वो 3 से कम या उसके इक्वल कह रहा है तो ए वैल्यू ले सकता है 3, 2, 1। इसको छोड़ के वो और कोई वैल्यू नहीं ले सकता। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बी मिले दैट इज द सेकंड नेचुरल नंबर तो तुम्हें ए को सबसे कम वैल्यू देनी पड़ेगी दैट मीन्स 1। और इस 1 को उठा के तुम्हें डालना है इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर में। तो जब तुम ये 1 यहाँ डालते हो फर्स्ट इक्वेशन में तो इट विल गिव यू 3 + 2b लेस देन 20, जो कि नेक्स्ट स्टेप में बना देगा 2b लेस देन 17। दैट मीन्स b की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 17/2, जो कि 8.5 होता है। तो तुम्हें एक ऐसा नेचुरल नंबर देखना है जो 8.5 से छोटा हो, नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो 8.5 से छोटा हो, तो वो 8 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कि टू नंबर्स आर देयर से ए एंड बी अगेन सच दैट व्हेन वन इज मल्टीप्लाइड बाय देयर सम, व्हेन वन इज मल्टीप्लाइड बाय देयर सम मतलब एक फर्स्ट वाले को अगर हम उसके मल्टीप्लाइड करते हैं उसके सम से तो रिजल्ट आता है 2418। व्हेन द अदर इज मल्टीप्लाइड बाय देयर सम मतलब दूसरा नंबर है बी, उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसके सम से तो आंसर आता है 3666। तो तुम्हें ये दो नंबर्स ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ए प्लस बी वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विथ दिस। अब इसको तुम 2 से सबसे पहले कट कर लो तो ये देगा 1209 और ये हो जाएगा 1833। अब इसको 3 से कट कर लेते हैं 403 और ये हो जाएगा 611। अब इसको तुम सीधा कट करो 13 से कट करोगे तो ये 31 हो जाएगा और ये 47 हो जाएगा। तो a बाई बी की वैल्यू हो गई 31/47। तो a करस्पॉन्ड कर रहा है 31 को, b करस्पॉन्ड कर रहा है 47 को। तो यही है तुम्हारे दो नंबर्स, दैट मीन्स a इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आई वेंट टू अ होटल विथ 12 फ्रेंड्स, मतलब मुझे छोड़ के मेरे 12 फ्रेंड्स और हैं, तो टोटल सब लोग हो गए 13। आई पेड ₹145 एंड ऑल अदर्स पेड एन इक्वल अमाउंट। तो एज्यूम कर लेते हैं कि जो हर आदमी, मेरे हर फ्रेंड पे कर रहा है वो x है, तो बाकी सब मिला के इक्वल अमाउंट अगर पे कर रहे हैं तो 12x पे करेंगे ना। इन द एंड व्हेन वी डिड सम कैलकुलेशंस वी फाउंड दैट द एवरेज सम पेड बाय ऑल ऑफ अस। तो इस वैल्यू का जो एवरेज होगा जो हमने पे किया है उसके लिए उसको उसमें 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो it is found that the average sum paid by all of us was ₹5 more than what was originally paid by each one of my friend। तो वो तो मैं पहले ही एज्यूम कर चुका हूं कि जो वैल्यू मेरे हर फ्रेंड ने पे किया वो x है, तो उससे 5 ज़्यादा है। मतलब ये जो एवरेज आया है पूरे बिल का वो उस एक एक आदमी के पेड अमाउंट से 5 ज़्यादा है। दैट मीन्स इट इज़ इक्वेटेड टू x+5। अब तुम इसको सॉल्व करके वो वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज x जो कि मेरे इच फ्रेंड ने पे किया है। सिंपल सा कैलकुलेशन है 13x + 65। अब ये यहाँ पे आके x हो गया और ये यहाँ जाके बन जाएगा 80। मतलब हर एक फ्रेंड ने मेरे जो पे किए हैं वो 80 पे किए हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर्स बिटवीन टू स्टेट्स। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो यहाँ पे फेयर की बात हो रही है। तो फर्स्ट क्लास का फेयर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, इसको 3x ले लो। सेकंड क्लास के फेयर को 1x ले लो क्योंकि रेशियो 3:1 है। एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, जो पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास से ट्रेवल करेंगे ऑब्वियसली वो कम होंगे, तो उसको 1y कर लेते हैं क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 1:50 का, यहाँ पे 50y कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट जो कलेक्ट होगा फर्स्ट क्लास के पैसेंजर से वो 3xy है और जो सेकंड क्लास के पैसेंजर से कलेक्ट होगा वो 50xy है और इसका सम बन रहा है 1325 के इक्वल। और क्वेश्चन चाहता है कि देन फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड क्लास पैसेंजर्स। तो इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लो।
53xy की वैल्यू हो गई 1325 के इक्वल, दैट मीन्स xy की वैल्यू आएगी 1325/53। इसको यहीं पे कट कर लेते हैं, 25 आ रहा है। तो हमें तो सेकंड क्लास पैसेंजर से कलेक्शन चाहिए, तो हमें फाइंड करना है 50xy की वैल्यू। तो चूंकि हमने xy निकाल लिया है, 25 आया है, तो 50 से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 1250, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल। स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल, मतलब एक स्क्वायर ने क्या किया है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है इस तरह से। विच इन टर्न सर्कमस्क्राइब्स अनदर स्क्वायर, एक और स्क्वायर यहां पे बना लो ऐसे करके। ये तुम्हारा कंप्लीट फिगर है। अब इसके क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन है वो ये है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया है कि बड़ा अपॉन छोटा या छोटा अपॉन बड़ा, तो हम लोग बड़ा अपॉन छोटा ही लेके चलते हैं, क्योंकि पहला स्क्वायर जो था वो बड़ा वाला था। तो अगर मैं छोटे स्क्वायर के इस साइड को ए लेट कर लेता हूं, तो ये जो लाइन आई है ये मेरी डायमीटर का काम भी करेगी और डायगोनल का भी काम करेगी सर्कल के लिए। छोटे वाले स्क्वायर के लिए डायगोनल का काम कर रही है, बड़े वाले सर्कल के लिए वो डायमीटर का काम कर रही है। तो मुझे अगर छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है, लेट इज एज्यूम दैट एज ABCD, तो एरिया ऑफ ABCD स्क्वायर जो है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर्स के वो इक्वल होते हैं। तो ये √2a इंटू √2a हो गया, तो ये काट कूट के तुमको मिलेगा सिर्फ a स्क्वायर, क्योंकि √2 इंटू √2 हो गया 2। अब जो बड़ा वाला स्क्वायर है, अगर तुम उसको ध्यान से देखो तो उसका साइड हमें पता चल गया, बिकॉज सी दिस इज द डायमीटर लाइन, तो ये लाइन भी तुम्हारा डायमीटर ही होगा। तो ये डायमीटर जो है, ये बड़े वाले साइड को अगर मैं नेमिंग कर देता हूं EFGH, तो उसके लिए साइड का काम कर रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH जो होगा दैट विल बी साइड स्क्वायर √2a इंटू √2a, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। तो हमें बड़ा वाला स्क्वायर देखना है, तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया है 2a स्क्वायर, छोटे वाले स्क्वायर का एरिया है a स्क्वायर। तो बड़ा स्क्वायर और छोटे स्क्वायर के एरिया को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये 2/1 आ रहा है। सो a इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि CSA ऑफ वन ऑफ द टू कोन्स इज डबल ऑफ द अदर, मतलब दो कोन है, एक का CSA दूसरे का डबल है। तो इसको अगर मैं पाई RL ले रहा हूं कैपिटल में, तो इसको मुझे लेना पड़ेगा पाई छोटा r छोटा l। तो पाई पाई तो कैंसिल ही हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिया है, स्लैंट हाइट ऑफ द सेकेंड इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट, मतलब ये जो l है दूसरा वाला वो पहले वाले का डबल है, मतलब यहां 2l कर देते हैं और ये r है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो l है वो इसके साथ कैंसिल हो गया और r/r का रेशियो आ गया 4/1। और ऐसे भी हमें पूछा गया रेशियो ऑफ द सेकंड कोन टू दैट ऑफ फर्स्ट कोन। अच्छा, तो फिर मुझे यहाँ पे उल्टा भी करना पड़ेगा, ये तो मैंने फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाला, तो ये हो गया r/r दैट इज 1/4 विच इज देयर इन सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय जया इन मैथ्स एंड फिजिक्स आर 50 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर इन केमिस्ट्री। ये हो गया पहला इक्वेशन। इफ सी गॉट 20 मार्क्स इन फिजिक्स देन व्हाट आर हर मार्क्स इन मैथ्स। तो यहां से तो मुझे मैथ्स और केमिस्ट्री के बीच में सिर्फ रिलेशन मिल रहा है, मार्क्स नहीं पता कर पाएंगे मैथ्स का, तो इसका आंसर सीधा हो गया कि डेटा इनएडिक्वेट है, सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगला क्वेश्चन है कि अगर x की वैल्यू -1 है तो इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो इक्वेशन जो भी दिया हुआ है, इसमें जहां जहां पे भी x दिख रहा है वहां पे हमें सिर्फ -1 डालना है। तो ये हो गया -5, ये हो गया +13, ये हो जाएगा, अच्छा -1 डालेंगे तो +4y +18 -7y +25 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से आ जाएगा -3y इक्वल्स टू माइनस का 51, जो कि y की वैल्यू को देगा 17, जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 cos x -4 अपॉन में 3 - 5 sin x माइनस 3 + 5 sin x अपॉन में 4 + 5 cos x। तो ऐसा करो, इसमें सीधा वैल्यू पुटिंग कर दो, x को 0 डिग्री दे दो, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, और यहाँ पे भी 3 + 0 4 + 5, तो एक तरह से 1/3 और यहाँ से 3/9 जो कि 1/3 हो जाएगा और आंसर हो गया 0। तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू पुटिंग से सीधा आंसर दिख रहा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 30 मीटर हाई द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। अच्छा, इस बार उसने बिल्डिंग को थोड़ा बड़ा मान लिया है, तो ए भी है हमारा बिल्डिंग 30 मीटर का। तुम एक टावर को जो कि छोटा है एज कंपेयर टू बिल्डिंग,
वहाँ पे इसके टॉप को देख रहे हो, तो जब टॉप को देख रहे हो तो तुम्हारा एंगल बन रहा है डिप्रेशन का 30 डिग्री, जब बॉटम को देख रहे हो तो वही डिप्रेशन एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और तुमको फाइंड करना है हाइट ऑफ दिस टावर। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सीधा क्या करो, इन ट्रायंगल ABD से स्टार्ट हो जाओ। अगर मैं इसको x लेट कर लूँ तो फॉर्मूला बन गया tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 30/x। तो tan 45 तो 1 होता है, तो x की वैल्यू 30 आ गई, मतलब ये डिस्टेंस 30 है, और अगर ये डिस्टेंस 30 है तो CE भी 30 होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड हैं। अब सीधा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल AEC, अब उसमें लगाओ tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब देखो ये AE हो गया 30 माइनस H अपॉन में 30, तो 1/√3 की वैल्यू हो गई 30 माइनस H अपॉन 30, तो ये देगा 30 इज इक्वल्स टू 30√3 माइनस H। तो H की वैल्यू अब यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है, हमें तो H ही निकालना था। तो ये आंसर आ रहा है 30 कॉमन लेके 1 माइनस 1/√3, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। आई होप तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो जो भी डाउट रह जाएगा यू कैन स्टिल आस्क इन द क्लास। अब कल मिलते हैं विद द डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट पेपर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।